बड़ा और छोटा काम कुछ होता ही नहीं है। किस शिद्दत से काम को किया जाता है वो व्यक्ति को बड़ा बनाता है। जिन नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, जिनके जन्म दिवस को नर्सिंग डे के रूप में हम मनाते हैं, वो हमारी तो नहीं है, इस देश में पैदा नहीं हुई, हमारे समाज में पैदा नहीं हुई, इस जाति में पैदा नहीं हुई। हम उनको मान रहे हैं। कारण क्या कि उन्होंने सेवा के इस काम को इस शिद्दत से किया कि इतनी समयावधि के बाद में भी ये नाम, आज का दिन उनके नाम से अमर हो गया। ऐसा काम हम कर सकते हैं। हम जब सेवा की बात करें, सेवा, एक बापू भारती की कथा आती है। बापू भारती एक संत थे, उनके पास में सुल्तान नाम का एक घोड़ा था। उस घोड़े की विशेषता यह थी कि उसके ऊपर जो चढ़ जाता है, यानी कि वो जो उसका स्वामी है, वो जब सवारी करता है तो सामने कितने ही सैनिक आ जाए, सेना आ जाए, उनसे हार नहीं सकती। सुल्तान घोड़े में इतनी ताकत है, वो वरदाई घोड़ा है कि उसके ऊपर जो सवार है व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। एक डाकू है, डाकू ने जाकर के बापू भारती से कहा, बापू ये घोड़ा मुझे दे दो। बापू ने कहा, नहीं गब्बर, तुझे घोड़ा देने से बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि तू समाज का सत्यानाश कर देगा, तू भला काम नहीं करता, तुझे घोड़ा नहीं दिया जा सकता। डाकू घोड़े को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन चूंकि घोड़ा इतना वरदाई है, बापू भारती जब उन पे सवार होते हैं तो फिर उनको हराना संभव नहीं है। उस घोड़े की विशेषता यह भी है कि उसके खड़े पर, उसको बांधे हुए पर, जब तक पहले मालिक से दूसरा मालिक छीन न ले या मोल न खरीद ले, तब तक उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। इसलिए डाकू उसको चुरा भी नहीं सकता। करे क्या? ऐसी स्थिति में डाकू ने प्लान बनाया। जब बापू भारती रास्ते से गुजर रहे थे तो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पूरी तरह से करहाने लगा। अभी जिस नृत्य की बात कर रहे थे, मुझे उस समय बापू भारती याद आई, कहानी याद आई, जब हम ये ड्रामा देख रहे थे। वो पूरी तरह से तड़प रहा है, बचाओ बचाओ, हेल्प की आवाज लगा रहा है। बापू भारती घोड़े पर जाते हुए देखा, संत का हृदय था। संत का हृदय तो नवनीत से भी ज्यादा निर्मल होता है, इसलिए पिघल गए और पास में जाकर के उन्होंने मदद की। डाकू को उठाया और उठा करके कहा, चलो तो मैं अस्पताल पहुंचाता हूं। बापू ने सहारा दिया, सहारा देके घोड़े के ऊपर बिठाया। अब जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठा तो राम सिंह जी उसने बाघ पकड़ ली, घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहा, बापू बहुत न्योरे निकाले तुम्हारे, अब तक दिया नहीं, तुमने अपने हाथ से इस सुल्तान पे मुझे चढ़ाया है। और सुल्तान से कहा, सुल्तान मैंने छीन के नहीं लिया है, बापू ने मुझे दिया है, बापू ने तेरी पीठ पे मुझे बैठाया, अब मेरे आदेश को मानना पड़ेगा तुझे। घोड़ा चलने लग गया, क्योंकि वो तो उसी नियम को तो मानना था, आदेश को मानना था। घोड़ा रवाना हुआ। बापू भारती बड़े पश्चाताप में थे, लेकिन उन्हें आवाज लगाई, गब्बर मेरे साथ में तुमने धोखा कर तो लिया, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, अन्यथा समाज का सेवा करने से मन फट जाएगा। कोई व्यक्ति जरूरतमंद की सेवा नहीं करेगा, भले ही मेरा घोड़ा चला गया हो, लेकिन समाज में संदेश ना चला जाए कि इस तरह से लोग पाखंड करके सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। यदि ऐसा समाज में पता चला और सब जगह ऐसी स्थितियां आ गई तो फिर कोई सेवा करने के लिए नीचे उतरेगा ही नहीं। कितना ही मर रहा हो व्यक्ति, उसकी मदद भी नहीं करेंगे। और ऐसा बीच के दौर में हमारे सामान्य व्यक्तियों ने महसूस किया है। हमारी पुलिस की, प्रशासन की जैसी व्यवस्थाएं रही, डॉक्टर साहब, सड़क के बीच में एक्सीडेंट हो गया तो व्यक्ति उतरते नहीं थे सहयोग करने, क्योंकि पुलिस हमें परेशान करेगी, प्रशासन वाले परेशान करेंगे। आज माहौल बदला है, लोगों में जागृति आई है। डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने समाज के बीच में आकर के अपने काम से ऐसे पैगाम दिए हैं कि लोग आज मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जो नर्सिंग से आप जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर का काम जहां से शुरुआत होती है और डॉक्टर जहां निर्देश देके चले जाते हैं, बाद में आपका काम शुरू होता है। डॉक्टर आधे घंटे काम करता है, आप 23.5 घंटे काम करते हैं उस मरीज के साथ में। उससे घर और परिवार की तरह नाता नर्सिंग का जुड़ता है। इसलिए आप लोग उनके बेटे बन सकते हैं, बेटी बन सकते हैं, परिवार के परिजन और प्रियजन बन करके काम कर सकते हैं। ऐसा काम आपका है, कोई काम छोटा होता ही नहीं है। जिस शिद्दत से आप काम को करोगे वो काम आपको नाम देगा, यश देगा, आत्मतोष देगा। कोई भी काम होता है आत्म संतुष्टि मिलनी चाहिए, वही काम बड़ा है। शिक्षण संस्थानों का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम यह है, हम अपने बच्चों में
सेवा के संस्कार पैदा करें, विनम्रता लाएं। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे घमंड आ रहा है। हम लोगों ने अहंकारी बन करके एक पीढ़ी से कटना शुरू कर दिया। 2 अक्षर बोलना शुरू क्या किया, अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, हिंदी बोलनी शुरू कर दी, घर की भाषा भूल गए, घर के संस्कार भूल गए। पढ़ने लिखने का मतलब परिवार से कटना नहीं है, परिवार से गहनता से जुड़ना है। इसलिए हमने परंपराओं को पोषण करते हुए चले। गोदावरी देवी जी जैसी माताएं जब आकर के हमें संरक्षण देती हो, आपको देखना होगा कि इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने का संकल्प लिया होगा, किस साहस के साथ में आगे बढ़ी हैं। क्योंकि आज जो समाज में हमें मिल रहा है, बच्चे आप लोग ध्यान दें, समाज से हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है उसके रिटर्न में हमें क्या देना है। नकारात्मक दृष्टि तो ये है कि सजा देने वाले रजा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जो सजा दे रहे हैं वो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सजा देने वाले रजा पूछते हैं, जीने की हमसे वजह पूछते हैं, और देते हैं खुद ही जहर हमको आकर, असर कितना हुआ ये फिर पूछते हैं। खुद ने जहर दिया और फिर पूछा असर हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब आदमी जीवटता से मन में संघर्ष और जीने की जिजीप्सा पाल लेता है तो फिर जहर भी उसको मार नहीं सकता। कितना ही प्रतिकूल हवाएं चलें, लेकिन हमारे मन में यदि संकल्प पक्का होगा तो हम आगे बढ़ ही चले जाएंगे। इसलिए मैं मोनू बना को, नीलू बाईसा को आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं कि आपने शिक्षा सबसे बड़ा सेवा का प्रकल्प है। इस माध्यम से आप पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते चले जा रहे हैं। आपको जहां हम लोगों के पास में धन क्या है, शिक्षक के पास में हम तो इससे राजी होते हैं कि जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जहां कहीं भी सरकार की टेढ़ी आंख होकर के पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन हम जाते हैं तो उस संस्थान के गेट पर हमें 5, 7, 10 विद्यार्थी मिल जाते हैं जो हमारा स्वागत करते हैं। इससे बड़ा क्या धन चाहिए हमें। शिक्षक ही वो है जो अपने शिष्यों के आगे बढ़ने पर मेरे से ऊपर मेरे शिष्य हो जाएं, ये भावना हमारी रहती है। या तो माता पिता चाहते हैं या फिर शिक्षक चाहते हैं। हम अपने पास जो कुछ है वो तो देते ही हैं, लेकिन ईश्वर से ये आराधना करते हैं कि जो हमें नहीं मिल पाया वो हमारे विद्यार्थियों को मिले, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे विद्यार्थी करें। इसलिए आप सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपका संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। आप जिस संकल्प के साथ में इस संस्थान को लेकर के चले हैं, आपका संकल्पित मंजिल आपको मिले। डॉक्टर सोहन जी चौधरी साहब बैठे हैं, एक उदाहरण फिर आपको देता हूं। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल चलते होंगे, बहुत से डॉक्टर होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक संकल्प लिया कि मुझे रक्तदान के विषय में आगे बढ़ना है। और आप जानते हैं कि संकल्प को कैसे पालते हैं। न जाति का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न गांव का भेद है, न शहर का भेद है। हमने ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि जिनसे बोलचाल नहीं है, उनके जन्म दिवस पर भी ऐसे कार्यक्रम भी हुए। तो रक्तदान के मामले में डॉक्टर सोहन चौधरी वहां जाते हैं। ऐसा संकल्प हमें लेना पड़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। संकल्प हमारा पक्का होना चाहिए कि मैं काम के लिए वहां जाऊंगा, व्यक्ति के लिए नहीं जाऊंगा। तब फिर आप सेवा कर सकते हैं। यदि आपने पाल लिया, नर्सिंग में आप सेवा का काम कर रहे हैं, आपने ये देख लिया कि इस गांव की सेवा करूं, इस धर्म की सेवा करूं, इस संप्रदाय की सेवा करूं, तो कैसे करोगे भाई। हम गगन तले पले थरा के पूत हैं, अग्नि बीज प्राण बोध सलील पंचभूत है। ये आत्मा अजर अमर है पंचभूत की, मानवी करुण कथा का एक सूत है। हम चमन के फूल हैं, हमारा एक धाम। अरे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। हमें इंसान को इंसान समझ करके सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ता है व्यक्ति, उसे मन का संकल्प पक्का करना है, स्वस्थ मन से काम करना है, शुद्ध मन से काम करना है। पुणे पुणे मैं आपको बधाइयां देता हूं, क्योंकि मुझे वो गीजू भाई है, गुजरात के कवि हुए डॉक्टर साहब, उन्होंने लिखा कि नौकर है तो नाचा कर, ना चाकर तो ना नौकर। नौकर को नाचना पड़ता है, इसलिए हमें जहां जहां नचाया जाता है वहां नाचते हैं। कहीं बेमन से नाचते हैं, कहीं मन से नाचते हैं, या बाई चॉइस नाच रहे हैं, बाई चांस नाचेंगे, लेकिन नाचना तो सब जगह है ही। पुणे पुणे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।